नमस्ते बहन जी। नमस्ते। अपने पति को बुलवाइए। आप लोग बैठिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा मंगल करना। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठिए। धनलक्ष्मी, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो भाई। जी अभी लेकर आती हूँ। हाँ, मैं जरा आता हूँ। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज से करीब 6 महीने पहले आपकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। अफवाह है कि आपने अपनी बेटी की हत्या करवा दी। अब अफवाह तो अफवाह है, लेकिन कल हमें किसी का फोन आया था। वो विटनेस बनने के लिए तैयार है और डिपार्टमेंट को शक इसलिए भी हुआ कि आपने अपनी बेटी के गायब होने की कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई। गांव वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए मैंने सोचा रूबरू आपसे मिलके ही पूछ लूं। एक बार आप खुलासा कर दीजिए, इसे अफवाह समझकर हम भी हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हटप्पा जी, सच बताइए, आप ही ने अपनी बेटी को मारा है, यह सच है या झूठ? ये बिल्कुल सच है, मैंने ही उसे मारा है। यस सर, यस सर, जी सर। उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। विद्या गांव के पास मर्डर हुआ है, महाबली जंगल के अंदर। जी हाँ सर, एम्बुलेंस बुलवा ली है, फॉरेंसिक वालों को भी बुलाया है। मैं वहां पर पहुंचकर आपको कॉल करता हूं सर। ठीक है सर, जय हिंद। जितनी बड़ी हटप्पा की शख्सियत है, उतने ही बड़े उनके किस्से भी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सभी पुरखे रुतबेदार रहे हैं। पूरे शहर में एकमात्र बंदूक हटप्पा के पास है। 3 बेटियों के अलावा एक बेटा भी है, जो असल में उनकी बंदूक है। उसे ये हमेशा साथ लेकर चलते हैं। मूंछों पर ताव देकर जब बुलेट पर निकलते हैं तो उन्हें लगता है किसी महान साम्राज्य के राजा हैं। आंधी आए, बवंडर आए या सुनामी, शनिवार का प्रोग्राम तो फिक्स है। अपने 4 चमचों के साथ शिकार पर जाना। जब बेटे समान बंदूक का लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं, तब भी चमचे साथ रहते हैं। नाक का टोपा खुल गया, बरसात में भीगे थे क्या? जुकाम से निमोनिया भी हो सकता है। मैं एक पहाड़ी बाबा की पहाड़ी बूटी लेकर आता हूँ, आप ऊपर चढ़ के पी लेना, सारी सर्दी नीचे आ जाएगी। तू अपने बाबा की बूटी अपने पास रख। जुकाम की इतनी हिम्मत कहाँ जो इनके पास फटके। बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। राहु शनि भी इनसे डरते हैं। सर्दी जुकाम की क्या औकात, कुछ भी बोलता है। तुम तीनों निहायत ही बेवकूफ आदमी हो। जैसे सारी दुनिया इनसे प्यार करती है ना, उसी तरह से बीमारियां भी इन्हें प्यार करती हैं। ऐसी चमचागिरी, छींक आने पर इतना बवाल, है ना कमाल। हटप्पा और 4 चमचों का रिश्ता अंगूठे और उंगलियों की तरह अटूट है। हटप्पा जी, कहीं से भी धमाके की आवाज आती है, शक आप पर जाता है। बंदूक की क्या जरूरत है, सरेंडर क्यों नहीं कर देते? अंग्रेजों ने जब भारत को आजादी दी थी, उससे भी पहले मेरे दादा को ये बंदूक तोहफे में दी। इसे कैसे सरेंडर कर दूं? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बागान कहाँ है? पहाड़ों के नीचे है ना। वहाँ कोई जंगली भेड़िया या शेर आया तो उसे उंगली दिखा के भगाऊंगा? ये भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। ये बंदूक शान है मेरी। खैर ये तो थी बंदूक की बात। ऐसे ही महान कलाकार आपको इस गांव में और देखने को मिलेंगे, जो आपको करेंगे एंटरटेन और एंटरटेन। क्योंकि गांव का नाम ही विद्या है। विद्या गांव में अब टूटी फूटी सड़क नहीं रही, अब वहाँ 4 लेन वाला हाईवे बन चुका है। लेकिन इस गांव में कुछ सरफिरे ऐसे रह गए हैं जिनके चलने का अंदाज अब भी बिल्कुल आदम के जमाने का है। ये क्या टाइम पास कर रहा है यार, हॉर्न मार के हटाना है। बकबक बनकर, जानता है वो कौन है? विद्या गांव का सुपरस्टार है। अबे एक तो अपन चोरी कर रहे हैं और ऊपर से इसे सीना चोरी दिखाऊं? चुपचाप बैठा रहे। अरे एड़ा है क्या, चल हट। की होलो दादा, ये रास्ता क्या तुम्हारे बाबा का है? ये क्या रेत की स्मगलिंग चल रही है? जाओ जाओ, मेरा मूड अच्छा है।
नजरों से शर्ट में छेद करेगा क्या? हॉर्न बजा बजा के दिमाग का नाड़ा ढीला कर दिया। अभी इनकी हालत टाइट करता हूँ। हेलो, कौन है? रामू काका, रेवेन्यू ऑफिसर को फोन देना। अच्छा सर, मैं हावड़ा ब्रिज से 5000 किलोमीटर दूर से बात कर रहा हूँ। आमी बोस बोलची। हिंदी में बोल। सर आपने तो सुना ही होगा, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। देश कुछ भी उगले, तू अपनी बात उगल। क्योंकि मिट्टी सोने की तरह स्मगल हो रही है। एक ट्रैक्टर में मिट्टी भर के लोग शहर की तरफ जा रहे थे। अगर ऐसे ही नदी से मिट्टी चोरी होती रही तो एक दिन सारी नदियां सूख जाएंगी सर। और अगर ऐसा हो गया तो गांव की गोरियां नहाएंगी कहाँ, हम धोएंगे कहाँ? लोटा लेकर दूर रेल की पटरी पर जाना पड़ेगा। फिर स्वच्छ अभियान का क्या होगा सर? सर सब गंडगोल। आजकल देश को सुधारने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जय हिंद। रुको, साइड में आओ। तुम्हें पता नहीं रेत की स्मगलिंग करना कानूनन जुर्म है। कल सुबह ऑफिस में आना, 35,000 का फाइन भर के ट्रैक्टर ले जाना। क्या रे 10 साल हो गए ट्रैक्टर खरीदे हुए, अभी तक तू इसका लोन नहीं चुका पाया? अबे तू येड़ा, चल भाग यहाँ से। अबे मैंने तुझे कितनी बार बोला कि उससे पंगे मत ले। अब आधा जुर्माना तू दे, नहीं तो रेती के साथ साथ तुझे भी बेच दूंगा। यहीं कहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? केले के पत्ते को ढूंढ रहे थे। लंच टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी खाना लाओ। बेटा 1 मिनट रुको, दाल में तड़का लगाना बाकी है। अब तड़का लगाओगे? बाबा 5:55 का अलार्म लगाने के बाद भी हर काम देरी से दिन ब दिन बम्बानी बनते जा रहे हो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा नाम रोशन नहीं हो रहा। किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो बैंक बैलेंस डबल कर देता। क्या मम्मी, शक्ल तो छोड़ो, अकल तो देख लेती। कहाँ मैं राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली जैसा खाना। बाबा क्या? ये खाना अपने डॉगी को खिलाया? नहीं खिलाया। गलती से भी मत खिलाना, वरना स्पेशली टाइम निकाल के आके आपको काटेगा। ऐसा क्यों बोला? दाल अच्छी नहीं बनी क्या? पहले तो दाल का नाम खराब मत करो। हैं? ऐसा लग रहा है दाल का धोया हुआ पानी है। कब से बोल रहा हूँ काम वाली रख लो, दोनों का काम हो जाएगा। हमारी जिंदगी में कितना कष्ट है तुम्हें अंदाजा भी है बेटा? तू सिर्फ 2 साल का था तब तेरी माँ मर गई, तब से देवदास तो बन के... कौन बोला था देवदास पिक्चर देखने को? अगर उसी वक्त आपने दूसरी शादी कर ली होती ना, तो आज अपनी सौतेली माँ के हाथ की बनी दाल मखनी खा रहा होता। सौतेली माँ? हाँ। जब सब लोग राजी हैं तो देर किस बात की, रस्म जल्दी पूरी कीजिए। बोस बाबू, अगर बाबा की शादी इस डायन से हुई तो मेरा चॉकलेट मिलना तो बंद हो जाएगा। कुछ तूफान ही करना पड़ेगा। ये शादी मत करो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। प्लीज ये शादी मत करो। मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, तेरी वजह से अकेला रह गया मैं 6 साल का बच्चा था, मुझे सिर्फ चॉकलेट और वेफर में इंटरेस्ट था। आपको लड़की में इंटरेस्ट था तो कर लेते ना शादी। हाँ, बोलना बहुत आसान है बेटा। किसी औरत को घर लाता, तुम्हारी सौतेली माँ बनाता तो तुम्हारा जीवन नर्क बन के रह जाता। हाँ वो चलता। इस दाल के पानी से तो अच्छा सौतेली माँ का टॉर्चर ही सह लेता मैं। चल जा। आप जाके अच्छे से बर्तन धोइए, चावल में से साबुन का टेस्ट आता है। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरी बड़ी बेटी है ये। हाँ 40 साल की होने को है, पर अभी तक शादी नहीं हो रही। कौड़ियाँ फेंक कर जरा बताइए शादी कब होगी? इतनी सी बात, अभी पता लग जाएगा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम वैसलीम बोरोलिन ओम तम लर्म श्रीम ह्रीम श्रीम त्रीम। ओम ह्रीम ओम लक्ष्मी नमः। कन्या की मैरिज डेट्स के बारे में भविष्य बताइए जल्दी देव। अपनी आंखें खोलिए और इस कन्या के बारे में कुछ जल्दी बताइए, जल्दी। हाय हट, देखे कौड़ियाँ क्या बोलती हैं। 2 और 2 हो गए 5, यानी आपकी बेटी जल्दी खाएगी फेरे 7। जल्दी का मतलब कल या परसों? अभी देव से पूछ के बताता हूँ। 4 और 4 मिलाए तो हो गए 9। ये शादी जल्दी टूट जाएगी। ये क्या कर रहे हो देव? बुड्ढे को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक बात बोलो ना, घुमा के क्यों बोल रहे हो? तो एक बार फिर घुमाओ कोड़ी, देखें क्या आया है। बड़े चालाक के कुछ और कह रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं भाई। बताइए देवता को क्या चाहिए? बांग देने वाला मुर्गा, अंडा देने वाली मुर्गी, दूध देने वाला बकरा और साथ में शुद्ध घी और शुद्ध तेल और सारे इस्तेमाल होने वाले मसाले और 2 बोतल वो पीते हैं और देसी नहीं अंग्रेजी पीते हैं। अंग्रेजी दारू के साथ अंग्रेजी सिगरेट चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेड रेबन के ग्लास 1 जोड़ी। आजकल कितनी गर्मी है ना। बस इतना ही। किसी को इसके बारे में मत बताना, अगर बताएंगे तो कन्या 7 जन्मों तक कुमारी रहेगी। तो ये सामान लाके भगवान को अर्पित कर देना और सीधे घर चले जाना। याद रखो 10 दिन के बाद इसकी शादी हो जाएगी और 20 दिन के बाद देवता की कृपा से गर्भवती हो जाएगी ये, और 9 महीने बाद बेटा। बिजनेस यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द बम्बानी बन जाएंगे। अरे वाह, फटाफट साफ कर दिया। ये मेरे छोटे बेटे गोटी के लिए। पता नहीं इस वक्त कहाँ एनकाउंटर कर रहा होगा।
दिल पत्थर का हाथ लोहे का, नाम है सिंघम। एक बार पंजा मार दूं चबा नहीं पाएगा। सिंघम छोड़ दे यार, मम्मी मरी गई। मैं पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे यार। बोस और गोटी कौन है यहाँ? सपना तोड़ दिया पुलिस वालों ने। टांग उठा के नमस्ते सर। टांग क्यों? हाथ में दिक्कत है क्या? हाथ का तकिया बनाया, टांग फ्री है। लेकिन दूसरा हाथ तो फ्री है ना? अरे जिस हाथ से धोता हूँ उससे पुलिस वाले को सलाम करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो तू सलाम नहीं करेगा? हाँ, मुझे क्या 150 रुपए महीने के पगार पे रखा है सलाम ठोकने के लिए? लेकिन अगर प्यार से बोलेगा ना तो घर पे आके ऐसे सलाम ठोकूंगा। हेलो सर। घर पे बाद में आएगा, तुझे अभी ठोकूंगा। क्यों? हीरोइन घूंघट उठाने वाली थी, बीच में असिस्टेंट बन के आ गए। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हमारा कोई स्वप्न दोष है। दोषी तो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं। कोई एटीएम मशीन लेके भाग रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बॉम्ब फोड़ रहा है। हम तो सिर्फ नींद में अच्छे दिन देख रहे हैं, वो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अरे छोड़ना, कानून अंधा होता है। चल सो जाते हैं। सलाम करना सिखाता हूँ। बात करो ना। चलता हूँ, कॉलर छोड़। चल चल चल। पर जीप में नहीं जाऊंगा, BMW लेकर। इसे पैदल ले चलो। मुझे हाथ लगाओगे? आपका ये हाथ गंदा होगा। 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। क्या ये? अच्छा मेरे जबरे फैन हो, इससे मिलना है क्या? पहले मैं तो मिल लूं। कब जाएगा मिलने? नेक्स्ट जन्म में पक्का। देख लिया, मेरे टक्कर की हीरोइन है, मेरे साथ काम करने के लिए मर रही थी। देखा, भाड़े का यूनिफॉर्म है फिर भी डीसीपी से बड़ा लग रहा हूँ ना। तेरी तो, तुझे तो मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए ना रखूं और तू डीसीपी बनेगा? इसके लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है। तुम दोनों कूड़ा भी क्लियर नहीं कर सकते। सर जी मेरा टाइम बदलने तो दो, आपको ही अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखूंगा। मैंने दबंग 3 साइन कर ली है। 1-2 जन्म में शूटिंग चालू हो जाएगी, फिर देखना मेरा जलवा। दबंग दबंग दबंग। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, पुलिस स्टेशन में होगा। चलो सर, हाथ मत लगाना सर। मैं कोई उंतरू फुंतरू नहीं है जो हवालदार हाथ लगाए। मुझसे बात करने के लिए पहले मेरे फैन पेज पे रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। फैन फॉलोइंग? हाँ तो बोस बाबू के साथ खेलिए कौन बनेगा विद्या का पति। That's my चीफ गेस्ट गोटेंद्र, यानी कि मैं। अच्छा, बैनर लगाने का परमिशन नहीं है? अरे बाप रे, झंडा फहरा दिया। कमले, ये बैनर और झंडा सब उतार दो। सर खबरदार, इस बोर्ड को हाथ लगाया। इस बोर्ड को उतारने से पहले मेरी जिंदा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसे उतारने पर आपको शनि का प्रकोप लगेगा। आपका चाय पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो भी ये उतारेगा सिर्फ उसके घर पे भूकंप आएगा। भूकंप बोले तो अर्थक्वेक। मुझे इंग्लिश आती है। ऊपर वाले बचा ले इस नादान को, बवंडर आएगा, तूफान आएगा। बसकर, छोटा भीम नहीं है, जग्गू की तरह इतना मत कूद। अरे बसकर, इन लोगों ने अपना पोस्टर उतार के अच्छा नहीं किया। अब देखना पोस्टर बॉय का कमाल। इन सभी पुलिस वालों का वांटेड का पोस्टर लगवाऊंगा। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। पोस्टर उतारने की वजह से इन्हें कोर्ट में लाया गया है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास कोई वकील है? कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद मत करो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तुम कौन हो? मैं हूँ एडवोकेट पटेल। ओहो, वकील। आज तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, उत्तर में खड़े हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एडवोकेट पटेल की ही लहर चलती है मित्रों। सस्ता एक्टर है, 2 वड़ा पाव पर डे। अगर एक्टिंग इम्प्रूव हो गई तो इसको रात को पुलाव में ज्यादा पनीर डाल के देंगे। जीएसटी से बड़ा खर्चा, लोगों ने निकाला मोर्चा, शुरू हुई चाय पे ये चर्चा। संसद नहीं है, कोर्ट है। मुद्दे की बात करो। इमोशनल हो गया था मोटा भाई। ये मेरा क्लाइंट जो है ना, ये विद्या गांव का लोकल स्टार है। अभी विद्या गांव में कौन बनेगा विद्या का पति शो होस्ट करने वाला है, तो पोस्टर तो छपेगा ना। बेचारे के अच्छे दिन आएंगे। और ये पुलिस वालों ने बेचारे का सेकंड सुपरस्टार बनने का सपना तोड़ दिया पोस्टर फाड़ के। अभी आप ही बताइए तिलक वाले जज कुमार, इस गांव का नौजवान अगर सपना भी नहीं देख सकता तो जिएगा कैसे? इसके लिए मैं कोर्ट से विनती करता हूँ कि इसको पोस्टर लगाने का लाइसेंस दे दीजिए। एप्लीकेशन छे बकुड़ी। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस में इंस्पेक्टर सदाशिव को कोर्ट ने दोषी पाया है। इनके ऊपर 5000 का जुर्माना लगाया जाता है। इन्हें न सिर्फ अपने हाथ से बोर्ड और झंडा लगाना पड़ेगा, बल्कि ऑफिस का इनॉग्रेशन भी करना पड़ेगा। केस इज क्लोज्ड।